सर आज तो फिर छा जाएंगे तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सचिवालय के बाहर, जहां पर आज एनपीएस कर्मचारी पहुंचे हैं, क्योंकि कैबिनेट की पहली बैठक है और ओपीएस बहाली को लेकर सरकार ने जिस तरह से दावा किया है कि पहली कैबिनेट की बैठक में ओपीएस दी जाएगी, और उसी उम्मीद के साथ यहाँ पर कर्मचारी पहुंचे हैं। ये देख सकते हैं आप, एनपीएस कर्मचारी जो लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे ओपीएस बहाली को लेकर, आज कहीं ना कहीं उस संघर्ष का जो है एक तरह से कह सकते हैं कि परिणाम आने वाला है। प्रदीप जी हमारे साथ हैं। प्रदीप जी, आज रिजल्ट का दिन है, जो लंबा संघर्ष किया आपने। देखिए, लगातार हमारे साथियों ने संघर्ष किया है और मुझे भी सौभाग्य मिला कि इस संघर्ष में मैं भी भागीदार बन पाया। उम्मीद की जा रही है और जो जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का रुख हम मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, हम उनसे मिले भी थे, पूरा विश्वास भी है हमें कि आज वो पेंशन बहाल करने जा रहे हैं। तो क्या जश्न होगा, उसके बाद क्या प्लानिंग है आप लोगों की? देखिए, जश्न तो मुझे लगता है कि कर्मचारी पूरे प्रदेश में मनाना शुरू भी कर चुके हैं और जल्द यहाँ पे भी आप ढोल नगाड़ों के साथ कर्मचारियों को देखेंगे, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने लगातार कहा है पेंशन बहाल करेंगे। और जैसे मंत्रिमंडल की बैठक खत्म होगी, तो सैद्धांतिक जो मंजूरी मंत्रिमंडल से मिलनी जरूरी है वो शायद आज जो है मिल जाएगी। फॉर्मूले को लेकर क्या कोई आपके साथ भी डिस्कशन हुई है? कौन सा फॉर्मूला अडॉप्ट कर रहा है? क्या अपना फॉर्मूला होगा या राजस्थान या पंजाब छत्तीसगढ़? ओपीएस का सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, वो है ओपीएस। बाकी मुझे नहीं लगता कोई फॉर्मूला होगा। और हिमाचल प्रदेश का फॉर्मूला, क्योंकि पेंशन बहाल होनी है, थोड़ा बंद हुई थी, तो इस कारण कुछ दिक्कतें जरूर हो सकता है बीच में आई हों, लेकिन हिमाचल प्रदेश का अपना एक इतना अच्छा फॉर्मूला होगा जिसको पूरा देश फॉलो करने वाला है। कितना खुश महसूस कर रहे हैं आज, कितनी राहत महसूस कर रहे हैं कि लंबा संघर्ष था, और क्योंकि पूर्व सरकार ने तो मना कर दिया था साफ तौर पर, लेकिन अब सरकार बदली है और आपने जो संघर्ष किया उसके बदौलत आज जो है आप ओपीएस लेने वाले हैं एक तरह से, तो कितना खुश हैं, कितना राहत महसूस कर रहे हैं? क्या माहौल है कर्मचारी भाइयों में? देखिए, जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सरकार बनने के बाद हम मिले, और ख़ास करके जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया, हम उसी दिन उनसे मिले थे और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि हम आपकी पेंशन बहाल करेंगे। उन्होंने कभी भी हमें बोलने का मौका नहीं दिया कि आप हमारी पेंशन बहाल कीजिए। जैसे हम उनके पास पहुंचते पहले ही कहते हैं कि प्रदीप, हम आपकी पेंशन बहाल करने जा रहे हैं, तो हमें बहुत खुशी होती है। फिर तो सिर्फ औपचारिकता जैसी रहती है, फिर हम उनसे मिलते हैं और बड़ा अच्छा उनका स्नेह हमें हमेशा मिलता है। और हमें भी अच्छा लगता है कि ऐसे मुख्यमंत्री जो ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, जिन्होंने खुद जो है अपने लाइफ में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, उनको महसूस है, वो एक कर्मचारी के बेटे भी हैं, उनको ये महसूस होता है कि कर्मचारी की पीड़ाएं क्या होती है, कितना लंबा संघर्ष कर्मचारी करते हैं, इतना लंबा अपनी नौकरी में समय निकालते हैं, और उसके बाद जब वो पेंशन का उनका वक्त आता है तो उनको अगर पेंशन नहीं मिलती है तो उनको पता है कि कितनी पीड़ा जो है कर्मचारियों को सहन करनी पड़ती है। तो धन्यवाद करते हैं उनका, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, कि उन्होंने जो है कर्मचारी हित में ये फैसला आज पहली कैबिनेट में लेने का निर्णय लिया है। एक जिस तरह से कहा जाता है कि सवाल पेंशन का नहीं है, आत्मसम्मान का है, तो रिटायरमेंट के बाद क्योंकि बुजुर्ग होते हैं, ऐसे में कई बार ऐसा भी रहता है कि बच्चों का सहारा नहीं होता है, बच्चे आजकल जो है छोड़कर भी चले जाते हैं, तो क्या मानते हैं कि एक बड़ी राहत है फ्यूचर को लेकर भी देखिए, तमाम कर्मचारियों बिल्कुल ये आत्मसम्मान से जुड़ा हुआ मुद्दा भी है, हमारे बुढ़ापे से जुड़ा हुआ मुद्दा भी है और हमारी ज़रूरत भी है, क्योंकि बुढ़ापे में अगर पेंशन नहीं मिलेगी तो बहुत सारी दिक्कतें जो है इंसान को सहन करनी पड़ती है। तो आज हमारे आत्मसम्मान को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो एक नायक की तरह जो है इस प्रदेश में फैसले ले रहे हैं, इस पेंशन बहाली का जो फैसला है वो भी आज लेने वाले हैं। आपसे भी जानना चाहेंगे आप कहाँ से पहुँचे हैं और कितना खुशी महसूस कर रहे हैं आज के दिन? मैं शशि पाल, मैं राज्य कोषाध्यक्ष एनपीसी में मैं जिला बिलासपुर से बिलोंग करता हूँ। खुशी तो बहुत लगी आज, जितनी हम लोगों ने स्ट्रगल किया था, लाठियाँ खाई थी, पानी की बौछारें खाई, हमारे बेचारे महिला साथी ऐसे थे जिनके गोद में बच्चे थे, कुछ बुजुर्ग साथी थे, कुछ रिटायर्ड थे, कुछ बेचारे ऐसे थे जिनके जो हैंडीकैप है ना कुछ, मतलब अभी भी सिर्फ अपनी नौकरी के ऊपर ही डिपेंड थे। तो उन सब लोगों की जो मेहनत थी, संघर्ष था, तो वो आज रंग लाने जा रहा है। पूर्व सरकार थी तो मुख्यमंत्री जी ने, आपको पता है सदन में क्या कहा था, जिनको पेंशन चाहिए इलेक्शन लड़ लीजिए। तो हम इलेक्शन तो नहीं लड़ सके, लेकिन हमने लड़वा दिया, उनको भी लड़वा दिया
और वर्तमान सरकार को भी लड़वा दिया। हमने उसी दिन से कह दिया था कि वोट फॉर ओपीएस करेंगे। हर कर्मचारी ने वही कहा था, यानी कर्मचारियों ने ताकत दिखाई अपनी। हाँ, करके दिखाया। हम लोग जो कर्मचारी सिर्फ वही लोग नहीं थे, हमारे पीछे हमारा परिवार भी है, हमारे बच्चे भी हैं, हमारे परिवार के और साथी भी हैं, और हमारे रिश्तेदार भी हैं। हम सिर्फ वही नहीं थे जो हम 1 लाख जो हमने गिना था, हम लोग 20 लाख थे। हमने वही उतना ही हमने फर्क किया है, और हमें खुशी है हमने जो मेहनत की है आज रंग लाई, और जो मिलने जा रहा था बहुत अच्छा है। तो जिस तरह से इन्होंने कहना है कि मेहनत रंग लाई है, आपका क्या कहना है? आप कहाँ से पहुँचे हैं? मैं शिमला से हूँ, राज्य महासचिव न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ। देखिए, हम लोगों ने संघर्ष उस हद तक किया जिस हद तक हम कर सकते थे, और अब समय है जश्न का, और हम जश्न भी जरूर मनाएंगे, क्योंकि 28 तारीख को जो हमारी बैठक हुई थी तो लगभग उसमें साफ हो गया था कि जो हम चाहते हैं वही पेंशन हमारी बहाल होने वाली है। हम उस दिन भी खिले चेहरों से अंदर गए थे और खिले चेहरों से ही बाहर आए थे, और हमें ये आभास था कि जिस दिन भी कैबिनेट होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, और प्रथम कैबिनेट का हमें इंतजार था। आज कैबिनेट होने वाली है, और आज हम आश्वस्त हैं कि आज हमारी पुरानी पेंशन बहाल होगी, और मुख्यमंत्री हमारे बीच में आकर ये घोषणा अवश्य करेंगे। हम तरसे हैं मुख्यमंत्री को अपने बीच में लाने के लिए। हमने जो पिछले 5 सालों में संघर्ष किया, हम हमेशा ये चाहते थे कि मुख्यमंत्री हमारे बीच में आए और वहाँ पर कुछ ना कुछ पुरानी पेंशन के लिए वो कहें, पर वो कभी भी हमारे बीच में नहीं आए। आज हमें इस बात की खुशी है कि कैबिनेट होगी, कैबिनेट में ओल्ड पेंशन का मुद्दा है, और उस मुद्दे के बाद मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में आएंगे और उसकी घोषणा करेंगे। जश्न की तैयारी है? जी बिल्कुल, जश्न की पूरी तैयारी है। ढोल नगाड़ों का इंतजाम? ढोल नगाड़ों का इंतजाम हमारे बिना बोले ही हमारे साथियों ने अपने स्तर पर किया है, और वो हमें सरप्राइज देना आज ये चाहते हैं कि अगर अंदर से घोषणा होती है तो आपने आज तक लीड किया है, इसको संघर्ष को आप आगे लेकर गए हैं, परंतु जो अब काम है वो हमारा काम है। अब जश्न की तैयारी उनकी तरफ से हो रही है। आपसे भी जानना चाहेंगे आप कहाँ से पहुँचे हैं, और आज एक तरह से जो लंबा संघर्ष आप लोगों ने किया है उसके नतीजे आएंगे, परिणाम आएंगे एक तरह से। जी सर, मैं एनपीएससी का चीफ स्पोक्स पर्सन हूँ। जो लड़ाई हमने लड़ी है निरंतर पिछले 8 वर्षों से लड़ी है, जिसका परिणाम निश्चित तौर पे आज हमें देखने को मिल रहा है। आज आदरणीय श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनके कर कमलों द्वारा विधिवत रूप से लगता है कि आज 12 साढ़े 12 बजे ये घोषणा हो जाएगी और पेंशन की, और निश्चित तौर पे यहाँ पे खुशी का माहौल होगा। आज यहाँ पर बहुत सारे कर्मचारी प्रदेश के विभिन्न ज़िलों से यहाँ पर आए हैं, तो जाहिर है कि खुशी तो होगी, क्योंकि एक तरफ जहाँ हम लोहड़ी मनाने जा रहे होंगे, वहाँ दूसरी तरफ इस पर्व को भी मनाएंगे। यानी डबल जश्न है आज? डबल जश्न, एग्जैक्टली सर। कितना महत्वपूर्ण मानते हैं आप पेंशन को बुढ़ापे के बाद? क्योंकि कर्मचारियों का कई बार, जिस तरह से मैंने पहले भी कहा कि कई बच्चे जो हैं छोड़ भी देते हैं, तो कितना महत्वपूर्ण मानते हैं पेंशन अगर आपके पास रहती है तो किस तरह से आप सिक्योर खुद को फील करते हैं? सर, हर कर्मचारी जो रिटायर होता है, रिटायरमेंट के बाद महसूस करता है कि आखिर पुरानी पेंशन क्यों ज़रूरी है। जो लोग रिटायर हो गए, अगर उनसे ये पूछा जाए कि आपकी स्थिति अब क्या है, जिन्हें पेंशन नहीं मिल रही, तो वो निश्चित तौर पे यही कहेंगे कि पेंशन बहुत ज़रूरी है, बिना पेंशन के सर्वाइव इंसान नहीं कर सकता। जिसने 58 वर्ष का समय अपने जिस कर्मचारी ने सेवाओं में दिया है, सरकार के लिए दिया है, और 58 वर्ष के बाद जब रिटायर हो जाए, जब उसे कुछ मिलने वाला नहीं होगा या 1500-1700 रुपये मिलेंगे, उससे ना उससे कोई दवा के लिए पैसे होंगे, ना वो अपना जीवन ठीक ढंग से सर्वाइव कर पाएगा। तो पेंशन बहुत ज़रूरी है सर, जिसलिए लड़ी गई है। तो जिस तरह से आपने कर्मचारियों को सुना, साफ तौर पर कहना है कि पेंशन बेहद ज़रूरी है, और पूरी तरह से जश्न की भी तैयारियां कर ली गई हैं। और ये देख सकते हैं आप, काफ़ी कर्मचारी जो हैं, एनपीएस कर्मचारी जो हैं यहाँ पर सचिवालय के बाहर जुटे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वो घड़ी आएगी जब अंदर से कैबिनेट की बैठक से ऐलान होगा कि हिमाचल प्रदेश में जो ओपीएस है वो बहाल कर दी गई है। फिलहाल 12 बजे से अब से कुछ देर बाद ये कैबिनेट की बैठक शुरू होगी, जिसमें ओपीएस सहित कई बड़े निर्णय, जिसमें महिलाओं को 1500 रुपये पेंशन और जो 1 लाख नौकरियों का भी जो है सरकार ने, कांग्रेस ने 10 गारंटीज में ऐलान किया था कि पहली कैबिनेट में जो है इसका ऐलान करेंगे, तो वो भी बेरोजगारों की नज़र भी आपकी आज की इस कैबिनेट की बैठक में है और महिलाओं की भी खास तौर पर नज़र है। इसके अलावा तमाम जो डी नोटिफिकेशन के जो ऑर्डर किए हैं सरकार ने, उसको लेकर भी कैबिनेट में चर्चा होगी और ये तमाम बड़े निर्णय जो है आज की इस कैबिनेट की बैठक में लिए जाएंगे। ठीक 12 बजे से बैठक होगी और 3 बजे जो है मुख्यमंत्री ब्रीफिंग करेंगे, खुद कैबिनेट के जो बड़े ऐलान होंगे, जो बड़े निर्णय होंगे, उसको लेकर जो है वो मीडिया से रूबरू होंगे। 3 बजे ये ब्रीफिंग रखी गई है, लेकिन देख सकते हैं आप, उससे पहले जो एनपीएस कर्मचारी हैं वो पूरी तरह से जश्न के मूड में है और आज सचिवालय के बाहर यहाँ पर पहुँचे हैं। हालांकि प्रदेश भर में अलग अलग जगहों पर कर्मचारी जो हैं वो जश्न मनाना भी शुरू कर चुके हैं, क्योंकि कल ही मुख्यमंत्री ने ऐलान
ऐलान किया था कि कल की जो बैठक होगी उसमें ओपीएस जो है वो बहाल होगी। तो फिलहाल के लिए आपको इन्हीं तस्वीरों के साथ छोड़े जाते हैं। ताज़ा तरीन अपडेट के साथ फिर जुड़ेंगे। आप बने रहें पंजाब केसरी हिमाचल के साथ।